करते हैं अपनी स्पेशल बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की। सबसे पहले बड़ी खबर है, खास खबर है। आखिर कैसे बनेंगे राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, इस संबंध में जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण यह खबर भी है। आखिर कैसे राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, इस संबंध में जानकार सूत्रों ने खुलासा किया। क्या खुलासा किया वो भी समझिए। फरवरी के अंतिम सप्ताह में राहुल हो सकते हैं अध्यक्ष, ये जानकारी मिल रही है। कोविड को देखते हुए एआईसीसी अधिवेशन बुलाने की अब नहीं कोई जरूरत, लेकिन ऐसे में वर्चुअली चुना जा सकता है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसके लिए तैयार किया जाएगा एक विशेष ऐप। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से पूरी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, ऐसी हो सकती है। एआईसीसी के मेंबर्स करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और सीडब्ल्यूसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पारित होगा प्रस्ताव और इसके बाद एआईसीसी का निर्वाचन विभाग जारी करेगा चुनावी कार्यक्रम। लेकिन रेगुलर चुनाव नहीं होने के चलते संभवतः राहुल के सामने नहीं लड़ेगा कोई चुनाव और इस प्रकार अब कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल फिर से ताजपोशी के लिए तैयार है। अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है वो भी समझिए। दिल्ली से आदित्य नागर की ये रिपोर्ट है। पीसीसी पुनर्गठन पर लेटेस्ट अपडेट आप समझिए। लिस्ट की मंजूरी में अभी लग सकता है 1-2 दिन का और वक्त। सोनिया गांधी के स्तर पर मंजूरी होना अभी बाकी है, मंजूरी होना शेष है और अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुके अपने प्रस्ताव और अब अगले 1-2 दिनों में किसी भी क्षण आ सकती है सूची, पूरी लिस्ट सामने आ सकती है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन पहले फेज में केवल 35 से 40 पदाधिकारी शामिल होंगे और इसके लगभग 1 महीने के बाद दूसरा फेज निकलकर सामने आएगा और फिर दूसरे फेज में लगभग इतने ही नाम हो सकते हैं और जिला मुख्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दूसरे फेज के लिए पदाधिकारियों का चयन होगा। और इसी बीच रफीक खान आज कर रहे अजय माकन से मुलाकात और पीआर मीणा भी मिले अजय माकन से एआईसीसी में और कल संयम लोढ़ा भी उनसे मिलेंगे, ये जानकारी है। और इन दिनों प्रतिदिन 5 घंटे एआईसीसी में बैठ रहे माकन, ये भी बड़ी जानकारी है और हर रोज मिल रहे लगभग आधा दर्जन विधायकों से। इस प्रकार संगठन के स्तर पर पार्टी फिर से सक्रिय हो गई है। इस पूरी खबर के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर संगठन के स्तर पर पार्टी सक्रिय हो गई है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। सीएम का एम्प्लॉयमेंट गिफ्ट क्या है वो भी आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बड़े फैसले लिए। पशुपालन विभाग के अहम प्रस्ताव पर मंजूरी दी। क्या कुछ बड़े फैसले आज लिए गए सीएम अशोक गहलोत की तरफ से वो आप समझिए। 388 पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन बनने की फाइल पर मंजूरी लगा दी है। 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दे दी है और विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है और विधि विभाग की फाइल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। बड़ी सौगात मिली है सीएम की तरफ से और वाहन चालकों के 5 पदों को भी स्वीकृति दे दी गई है। बड़ी राहत की खबर भी है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा के लिए स्वीकृति मिली है सीएम की तरफ से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक चालक के पदों को सृजन के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। युवाओं को रोजगार की दिशा में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण ये फैसले हैं और मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 पदों पर भर्ती होगी। सूचना सहायक के 253 पद सृजित करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ और क्या गिफ्ट दिया गया एम्प्लॉयमेंट को लेकर खुद मुखिया अशोक गहलोत की तरफ से वो पूरी खबर आपके सामने। और खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री गहलोत का छप्पर फाड़ तोहफा। जी हाँ, ये खबर पूरी आपको समझनी होगी। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता के लिए घोषणा। 3 से 4 गुना तक बढ़ाई इनामी राशि। ये बड़ी राहत है, बड़ी सौगात है। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता के लिए घोषणा की गई है। 3 से 4 गुना तक इनामी राशि बढ़ा दी गई है और ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर अब मिलेंगे 3 करोड़। एशियन और कॉमनवेल्थ गेमों में पदक जीतने वालों की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। स्वर्ण विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। इसके अलावा रजत विजेता को 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिए गए और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की इनामी राशि कर दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत और इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत भी एक निकल कर सामने आ सकती है। छप्पर फाड़ कर तोहफा सीएम की तरफ से कह सकते हैं। ओलंपिक हो, एशियाई हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पदक विजेता होंगे उनके लिए घोषणा की गई है। 3 से 4 गुना तक जो इनामी राशि है वो बढ़ा दी गई है और ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर अब मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, और एशियन कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वालों की इनामी राशि भी बढ़ा दी गई है। स्वर्ण विजेता को कितना मिलेगा वो भी समझिए। पहले 30 लाख, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा रजत विजेता को 20 लाख पहले, अब बढ़ाकर उसको 60 लाख कर दिया गया है और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की इनामी राशि कर दी गई है। अब संघ के अनुभवी लोगों की भाजपा में एंट्री होगी। जी हाँ, जेपी नड्डा की टीम में शामिल होने का रास्ता जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में संघ के पदाधिकारियों का इजाफा होगा।
ये हम क्यों कह रहे हैं वो पूरी खबर समझिए। पिछले दिनों भी संघ के 3 मेंबर्स की तरक्की कर बनाया गया उच्च पदाधिकारी और संघ के 3 संयुक्त सचिवों को पुरस्कृत कर सौंपी भाजपा में अहम जिम्मेदारी और 3 संयुक्त सचिवों के रिक्त पदों पर भी की जाएगी नए सदस्यों की नियुक्ति। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। हम ये पूरी खबर एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि संघ के जो अनुभवी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिलेगी। जेपी नड्डा की टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय टीम में संघ के पदाधिकारियों का इजाफा होगा। पिछले दिनों भी संघ के 3 सदस्यों की तरक्की कर बनाया उच्च पदाधिकारी और संघ के 3 संयुक्त सचिवों को पुरस्कृत कर सौंपी भाजपा में अहम जिम्मेदारी और अब 3 संयुक्त सचिवों के रिक्त पदों पर भी नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये खबर मिल रही है। जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको भाजपा में जगह मिल सकती है, उनको तवज्जो दी जाएगी। बहुत भविष्य में अनूपगढ़ में संतोष बावरी का विकल्प तैयार। ये बड़ी जानकारी। विधायक संतोष बावरी के लिए चुनौती रहेगी, ये एक बड़ी खबर है। भविष्य में अनूपगढ़ में संतोष बावरी का विकल्प तैयार। विधायक संतोष बावरी के लिए रहेगी चुनौती। इस बार अनूपगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका बालन और किसी वक्त में 2013 में टिकट मिल गया था प्रियंका को, लेकिन बाद में 25 साल जब उम्र रह गई कुछ कम तो फिर बेटिकट रहकर करना पड़ा था संतोष। लेकिन इस बार नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका। अब राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा है कि 2023 के चुनाव से पहले की तैयारी है प्रियंका बालन की। ये बड़ी जानकारी। अब किस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। भविष्य में अनूपगढ़ में संतोष बावरी का जो विकल्प है वो तैयार हो गया क्या, क्योंकि विधायक संतोष बावरी के लिए चुनौती रहेगी और इस बार अनूपगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका बालन और किसी वक्त में आपको याद हो 2013 में टिकट मिल गया था प्रियंका को और उसके बाद लेकिन 25 साल की उम्र जब कुछ कम रह गई थी तो फिर बेटिकट रहकर उनको संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका और इसीलिए भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 2023 के चुनाव से पहले की तैयारी है प्रियंका बालन की। राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तीनों सीटों में प्रत्याशी उतारने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी। राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। जातिगत और सियासी समीकरणों को लेकर नामों पर मंथन हो रहा है, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजसमंद और सुजानगढ़ में महिला प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है और जबकि सहाड़ा में पुरुष प्रत्याशी को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब पूरे समीकरण को समझने की जरूरत है। राजसमंद से किरण माहेश्वरी के परिवार से किसी महिला को उतार सकती है बीजेपी और साथ ही सुजानगढ़ में संतोष मेघवाल का नाम चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा सहाड़ा में जातिगत आधार पर टिकट देने की चर्चा भी हो रही है। बड़ी जानकारी आपको ये भी हम दे रहे हैं कि 3 जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वो राजसमंद है, सुजानगढ़ है, सहाड़ा है, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अब तीनों ही जगहों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। इसमें जातिगत भी होगा, सियासी समीकरणों को भी देखा जाएगा और उसी के आधार पर नामों पर मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल चर्चा मात्र ही चल रही है। राजसमंद, सुजानगढ़ में महिला प्रत्याशी उतारने की चर्चा है बीजेपी में, जबकि सहाड़ा में कहा यह जा रहा है कि पुरुष प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। राजसमंद से किरण माहेश्वरी के परिवार से किसी महिला को उतारा जा सकता है, लेकिन सुजानगढ़ में संतोष मेघवाल का नाम चर्चा में है और साथ ही सहाड़ा में भी जातिगत आधार पर टिकट देने की चर्चा जोरों पर चल रही है। राजनीतिक गलियारों की खास गपशप आपको बताते हैं। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा की बढ़ेगी जिम्मेदारी। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है वो आप समझिए। खास गपशप है जो इस वक्त चल रही है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी। अब प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को लेकर नियमित लेंगे अपडेट लेंगे, उसके बाद आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। बैठकों के जरिए भी विषयों पर उनकी चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और महामंत्री चंद्रशेखर तक रिपोर्ट ली जाएगी और इसी कारण 2 जिम्मेदारियों में से एक से मुक्त हुए। पहले प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के साथ ही देहात उत्तर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, अब देहात की जिम्मेदारी भी मिली उन्हीं के मित्र जितेंद्र को। जितेंद्र माने जाते सतीश पूनिया के भी खास सिपा सलार। इसी को लेकर चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों की चर्चा एक और आपको बताते हैं। जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी में पद बढ़वाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी भी है और महत्वपूर्ण खबर भी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी में पद बढ़वाए जाने की कवायद। शहर में बन चुके 2 नगर निगम और शहर का भी हो चुका बड़ा विस्तार। ऐसे में महामंत्री, उपाध्यक्ष और अन्य पदों में इजाफा हो ताकि हर क्षेत्र को मिल सके शहर की टीम में जगह और अंतिम स्वीकृति दी जाएगी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया द्वारा।
ये बड़ी जानकारी है। अपने स्तर पर मंथन भी इसको लेकर चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी जोरों पर है कि जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी में पद बढ़वाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है और शहर में बन चुके 2 नगर निगम और साथ ही शहर का भी विस्तार हो चुका है। ऐसे में महामंत्री, उपाध्यक्ष और अन्य पदों में भी इजाफा हो सकता है ताकि हर क्षेत्र को शहर की टीम में जगह मिल सके। और अंतिम स्वीकृति जो होगी, अंतिम फैसला जो लेना होगा वो प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया द्वारा ही लिया जाना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो 7वें आसमान पर है। सत्तारूढ़ टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करती है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी हत्या किए जाने से आशंकित हैं, डरी हुई हैं, उनको लगता है ऐसा होने वाला है, तो उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र लिखना होगा, खत लिखना होगा और केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करना होगा। अब वो साफ तौर से कह रहे हैं कि पीएम को खत लिखे, उसके बाद वो केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर को प्राप्त कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके भतीजे की बंगाल के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उनकी हत्या हो। अब बंगाल चुनाव किस ओर बढ़ रहा है वो भी खबर आप समझिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी चरम पर हैं और सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी में आप देख रहे हैं लगातार जुबानी जंग भी हो रहा है। बैरकपुर से बीजेपी के सांसद है अर्जुन सिंह, जिन्होंने ममता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी हत्या किए जाने से डरी हुई है, आशंकित है, तो उन्हें पीएम को एक खत लिखना होगा, केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करना होगा और हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके भतीजे की बंगाल के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उनकी हत्या हो। अब पूरी खबर आप समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जोर आजमाइश दोनों ही, वो टीएमसी हो, सत्तारूढ़ वहाँ की पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, खुद वहाँ पर बीजेपी के तरफ से भी तमाम रैलियां की जा रही हैं। और इसी बीच बैरकपुर से बीजेपी के सांसद है अर्जुन सिंह, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद अब सियासी भूचाल आ गया है पश्चिम बंगाल में। ममता के भी तमाम जो नेता हैं वो भी खुलकर ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह के बयान के बाद अब साफ तौर से निशाना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अर्जुन सिंह पर साधा जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विजय के लिए भाजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है वो आपको समझाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी, ये बड़ी जानकारी है। बंगाल विजय के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल विजय के लिए भाजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स आपको समझाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी और साथ ही राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र का नया दाव है। टीएमसी या अन्य पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं को जेड श्रेणी सुरक्षा। अब हाल ही में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी सुरक्षा उनको मिली है और राजनीति में नेताओं में केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा लेने का बड़ा क्रेज है और उसी फहरिस्त में इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है। बंगाल विजय के लिए भाजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी है और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी गई हैं। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र का नया दाव इसको माना जा रहा है और साथ ही टीएमसी या फिर अन्य पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं को जेड श्रेणी सुरक्षा। इसके अलावा हाल ही में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को भी सुरक्षा मिली है। इसके अलावा राजनीति में नेताओं में साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा लेने का बड़ा क्रेज है और इसी फहरिस्त में इस पूरी खबर को जोड़कर देखा जा रहा है। अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं बंगाल में, इसीलिए अभी हाल ही में आपने देखा था शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको सुरक्षा मिली और जिसके बाद ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की उसी से जोड़कर देखी जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बने, इसलिए सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी गई हैं और साथ ही एक नया दाव इसे भारतीय जनता पार्टी का आपही या फिर केंद्र की सरकार के तरीके से इस्तेमाल कर देखा जा रहा है। बंगाल विजय की पूरी कोशिश है और इसलिए इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए, ताकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है। लगातार बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की सरकार को इस बार बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। उसी फहरिस्त में, उसी में आगे बढ़ते हुए उसी दिशा में ये बड़ा कदम है और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी सवाल भी खड़े करती आई है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी और साथ ही राज्य सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है बीजेपी की केंद्र की तरफ से और साथ ही टीएमसी या फिर अन्य पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं को जेड श्रेणी सुरक्षा मिली है, जिसको लेकर टीएमसी लगातार हमलावर भी रहती है। अब हाल ही में शुभेंदु अधिकारी को आपने देखा होगा, मुकुल रॉय को भी आपने देखा, उनको भी सुरक्षा मिली और जिसके बाद राजनीति में नेताओं को लेकर एक खबर भी महत्वपूर्ण ये है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा लेने का बड़ा क्रेज है। बंगाल में ममता के लिए कितने चक्रव्यूह हैं? पहले भाजपा के पास नारद स्टिंग ऑपरेशन, शारदा चिटफंड थे बड़े मुद्दे। बंगाल में ममता के लिए कितने चक्रव्यूह हैं? ये बड़ी जानकारी आप समझिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास
नारद स्टिंग ऑपरेशन और शारदा चिटफंड थे बड़े मुद्दे। दीदी को घेरने के लिए भाजपा ने जोर शोर से भुनाए थे दोनों ही मुद्दे। लेकिन अब स्कैम के मुख्य जो पात्र थे मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी और सुमन चटर्जी अब भाजपाई हो चुके हैं। ऐसे में तो क्या अब जिन्हें पहले बचाया था उन्हें दोषी करार देने के लिए प्रयासरत है ममता। इधर भाजपा अब तीनों नेताओं पर लगे आरोपों पर मौन धारण करना पसंद करेगी। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जिन पर दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपना बदला स्टैंड है। लेकिन अब बंगाल में वोटर्स को रिझाने में कौन होगा सफल, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से, वो आप बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, आपको समझना होगा कि दोनों ही तरफ से लगातार कोशिश पूरी की जा रही है। लेकिन ममता को घेरने के लिए बीजेपी का चक्रव्यूह क्या होगा या फिर कौन कौन से वो पैंतरे होंगे। पहले भाजपा के पास नारद स्टिंग ऑपरेशन एक मुद्दा था, शारदा चिटफंड एक बड़ा मुद्दा था। दीदी को घेरने के लिए भाजपा ने जोर शोर से दोनों ही मुद्दों को भुनाया भी था। लेकिन अब स्कैम के मुख्य जो पात्र है वो मुकुल रॉय हो, शुभेंदु अधिकारी हो या फिर सुमन चटर्जी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो क्या जिन्हें पहले बचाया था उन्हें दोषी करार देने के लिए प्रयासरत है ममता बनर्जी, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की, बड़ी जानकारी है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में, चुनावी रण में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर चुके हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से भी उन्होंने मुलाकात की। पार्टी की ओर से चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनने की बात कही है और साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी मामलों में अब्बास सिद्दीकी का पूरा समर्थन करने जा रही है और करेगी। हम अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर और किन जगहों पर चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले महीनों में तय हो जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आरएसएस की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक अहमदाबाद में कल से शुरू होने जा रही है। 5 से 7 जनवरी तक वारसाद स्थित कर्णावती डेंटल कॉलेज में आयोजित होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी है। आरएसएस की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक अहमदाबाद में कल से शुरू होगी। 5 से 7 जनवरी तक वारसाद स्थित कर्णावती डेंटल कॉलेज में ये बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन पर भी चर्चा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम है, केरल है, तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनाव के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कहा जा रहा है। क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा किसानों का है, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा होगी और फिर आगे की तस्वीर हो सकता है कुछ वहां से निकल के आए। फिलहाल बैठक कल से शुरू हुई। कांग्रेस धरने से जुड़ी एक और रोचक खबर है। जब धरने के दौरान चोरी हो गया विधायक जी के जूते, जी हाँ ये बड़ी जानकारी है। अब रोचक खबर भी है, कांग्रेस धरने से जुड़ी हुई रोचक घटना आपको बताते हैं कि जब धरने के दौरान चोरी हो गए विधायक जी के जूते। कल किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने धरना दिया था, आपको याद होगा, और धरने में शामिल हुए थे मेवात इलाके के एक विधायक और मंच पर बैठने के कारण खोलने पड़े थे विधायक जी को अपने जूते और साथ ही। लेकिन जैसे ही धरना खत्म हुआ विधायक जी परेशान हो गए। अब परेशानी की वजह क्या है वो भी समझाते हैं। दरअसल किसी चप्पल चोर ने विधायक के जूते पार कर लिए थे। आखिर विधायक को वहां पड़े पुराने जूते पहनकर घर वापस जाना पड़ा। अब अलबत्ता आज नए जूते विधायक साहब ने खरीद लिए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी रोचक खबर है। कल धरना दिया गया था, धरने में शामिल हुए थे, मंच पर बैठे हुए तो वहीं से उनके जूते गायब हो गए। क्या आज आएंगी बहुप्रतीक्षित तबादला सूचियां? ये बड़ी जानकारी है जिनका इंतजार भी किया जा रहा है। क्या आज आएंगी बहुप्रतीक्षित तबादला सूचियां? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तबादला सूचियों का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि क्या आज ये सूची आ सकती है, क्या लिस्ट आ सकती है सामने। पावर गैलरी में आज सूची जारी होने की चर्चा है, जबकि ज्यादा कलेक्टर्स को इधर उधर करने की है सूचना। ऐसे में पहले जताई जा रही थी मकर संक्रांति बाद सूची जारी होने की संभावना। प्रमोटेड अधिकारियों को देनी है प्रमोशन पोस्टिंग, जबकि परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाने हैं काफी अधिकारी। अब इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है आज सूची आए या फिर इंतजार और आगे करना पड़ेगा। अब रिटायर होने के बाद भी अफसरों का रुतबा बरकरार है, कायम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। रिटायर होने के बाद भी पावरफुल पदों पर अफसर, रिटायरमेंट के बाद भी इन अफसरों पर ज्यादा भरोसा केंद्र को। अब वो कौन कौन से अधिकारी हैं उनके नाम भी आपके सामने है। पीके मिश्रा हैं, अजीत डोभाल हैं, पीके सिन्हा हैं और अमिताभ कांत का इन अफसरों में नाम है। वहीं राज्यों में भी सेवानिवृत्त अफसरों पर भरोसा जताया जा रहा है हर बार। और क्योंकि इन अफसरों के टैलेंट को नहीं किया जा सकता इग्नोर, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसलिए भी इनका नाम बार बार लिया जा रहा है। भरतपुर कलेक्टर और एसपी की मुख्यमंत्री से शिकायत है। भरतपुर के कांग्रेसी विधायकों ने लिखित में शिकायत की है। क्या शिकायत है वो भी आपको बताते हैं। भरतपुर के कलेक्टर एसपी की मुख्यमंत्री से शिकायत है। भरतपुर के कांग्रेसी विधायकों ने लिखित में शिकायत दिया है। शिकायत उन्होंने की है। भरतपुर जिले के 6 में से 5 कांग्रेसी विधायकों ने शिकायत की है। भजन लाल, कौन कौन से वो नाम है जिन्होंने शिकायत की है। भजन लाल है, वाजिब अली है, अमर सिंह है, जोगिंदर रवाना है, जाहिद ने ही
ये शिकायत की है। कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी अमनदीप सिंह पर आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं और जनता के साथ अच्छा बर्ताव न करने के आरोप उन पर हैं और पहली दफा किसी जिले के अधिकांश विधायकों ने सीएम को ऐसा शिकायती पत्र लिखा है। नथमल डिडेल के खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में भी विधायक है।